ওনাকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে आंतरिकভাবে मुझे याद है कि आज से लगभग 15 से 16 साल पहले मैंने भी 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था। तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आके भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के अंदर नए सपने हैं। कुछ कारणों से वो सपने रिलीज़ नहीं हो पाते या वो अचीवमेंट उस हिसाब से उनके प्रयत्नों से जो होना है वो नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बच्चे मेरिट में हैं, जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधाएं थी पहले, उसको धीरे धीरे आपके साथ कोशिश करके उनको दूर किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी खासकर महिलाओं की जो नौकरी है। हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रोपोर्शन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं था, और ये एक स्टडी भी है कि अगर हम लोग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और आम जनता को जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो मिलती है। इसी को सोच के और इसी थॉट प्रोसेस से 33% रिजर्वेशन किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और इसके लिए मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को धन्यवाद देता हूं कि इस सोच से ना केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, परंतु जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बच्चे 12th करते हैं, आपको पता है कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था त्रिपुरा में, लास्ट 20 साल 15 से 20 साल पहले आया है, और अभी 200 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इस साल 50 सीटें और बढ़ाई गई हैं। इसमें बहुत प्रयत्न हुआ है एनएमसी लेवल पे, और उम्मीद करते हैं आने से 1-2 साल में 400 सीटें त्रिपुरा में हो जाएंगी एमबीबीएस की, और या इस साल से या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि इनमें एडमिशन्स भी शुरू हो जाए। हम इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं कोशिश की और मेडिकल की सीटें त्रिपुरा में बढ़ाई जाएं। दूसरा, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है कि और कोर्स इंट्रोड्यूस हो, खासकर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है, उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTC से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों, और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है, और मुझे याद है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले इवन कुछ 1-2 बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं, उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा, और IT क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में, परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट IT सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर। उठो সেই দিকে কামনা রাখছি। আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী, উনিও মেয়েদের জন্য একটি স্কিম তৈরি করেছিলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, 2015 সালে 22 জানুয়ারি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই অনুষ্ঠানটির সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি। যারা টপার এখানে সবাইকে আনানো হলো, 29 জনকে এখানে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। তাই আমি সবাই মঙ্গল কামনা করে তোমরা আরো এগিয়ে যাও, সেই কথা মাথায় রেখে এগিয়ে যাও। আমি আমার এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। নমস্কার।